द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति अनस्नन् अन्यो अभिचाकसीते। इस श्रुति को लेकर के ये वेदस्तुति है। इसका तात्पर्य क्या है कि द्वासुपर्णा, दो पक्षी हैं सुंदर पंख वाले। कैसे हैं? सयुजा, सयुजा माने नित्य मिले हुए हैं, कभी इनका वियोग नहीं होता है। हम लोग कितना भी अपराध करें लेकिन ठाकुर जी चाह करके भी हमारा साथ छोड़ नहीं सकते। उत्पल नील की तरह से कमल का नीलापन आप निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। तो उत्पल और नील की तरह से जीव और ईश्वर का नित्य संबंध, सयुजौ नित्य संबंध, सखायौ दोनों सखा हैं। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, समान का अर्थ एक होता है, एक वृक्ष पर परिसस्व माने समालिंगित हैं दोनों, एक साथ विराजमान है। अब दोनों में फर्क क्या है? जो भगवान है ना ठाकुर जी, अन्य, अच्छा जीव को पहले दे रहा है, तयो हो जीवेश्वर्यो हो अन्य जीव पिप्पलम स्वादु अत्ति। ये जो जीव है ना, पिप्पल का अर्थ यहाँ कर्म फल है। पिप्पलम कर्म फलम, कर्मों का जो विभिन्न फल है उसको अत्ति अध भोजन भक्षणे है। पिप्पलम कर्म फलम अति स्वीकार करता है, भोगता है। विविध विषया स्वादनम करोति, ये पिप्पलम का अनेक विषयों का जीव आस्वादन करता है। यथा भो तथा उपभुंक्ते भुक् तस्मात् अन्य बिंबभूतः परमात्मा, और उससे जो दूसरे पक्षी भगवान हैं, पिप्पलम अनसनन, वो देखते रहते हैं बस, उसका भोग नहीं करते हैं। अभिचास्यति माने स्व प्रकाश अखंड वित्र मात्र रूपेण आस्ते। इसी शरीर में भगवान है, जीव को मिलता है, अरे बड़ा बढ़िया स्वाद आया महाराज, लेकिन भगवान तटस्थ रूप से पड़े। जीव को केवल प्रकाश देते हैं, इंद्रियों को सामर्थ्य दे दिया, जो काम करना करो। तो ये काम तो इंद्रियां कर रहे हैं, जीव का तो मैं कर रहा हूँ, करो तो भोगो भाई। जो जिसके मन में आ गया मैं नहीं मेरा नहीं, ना मैं किया न कर सकूँ ना कछु करे शरीर, जो कछु किया सो हरि ने किया भया कबीर। जब भया कबीर कबीर तो सब काम बन जाता। और जहाँ लगा मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, वहाँ कर्म का फल भोगना शुरू हो जाता है। यही दोनों में अंतर है। अत्र सुवर्णत्वम पक्षित्वम, जीव ईश्वर को पक्षी कहा गया। यहाँ क्यों कहा गया? तयोः नानाधिष्ठान स्वीकार परित्याग साम्यात्। ये जो जीव है ना, अनेक शरीर को छोड़ता है, अनेक शरीर को ग्रहण करता है। पक्षी का काम क्या है? कुछ दिन इस घोंसला में रहा और छोड़ के दूसरा घोंसला बना लिया, फिर तीसरा घोंसला बना लिया। इसी तरह जीव है, इस शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, दूसरा तीसरा। भाषांश कैसे लिखा है? जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़ के जैसे नया कपड़ा पहनते, इसीलिए इनको पक्षी कहा गया, जीव को पक्षी इसीलिए। तो एक श्रुति का दे रहे हैं ये, अच्छा वो द्वासुपर्णा। अच्छा महाराज, महाराज जी को दो भैया। कितने बजे आना है? 12 बजे जी। द्वासुपर्णा का तात्पर्य यही है, ईश्वर और जीव दोनों शरीर में हैं, शरीर रूपी वृक्ष पर जीव जो है अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगता है, इसीलिए जीव दुखी है। अब भगवान तटस्थ हैं तो कोई मतलब नहीं। इस श्रुति का श्री करपात्री जी महाराज बड़ा बढ़िया अर्थ दूसरा करते रहे, हम आपको सुना देते हैं। इसका तात्पर्य
धर्म सम्राट के अनुसार ये है, कभी कभी जीव उदास हो जाता है, जीव के मन में उदासी आ जाती, अरे हम क्या कर पाएंगे। अच्छा, लोक में भी देखा जाए, किसी से पूछे क्या बनोगे तुम, अरे हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता कुछ, कितने लोग मिले जो कहेंगे हम भगवान के भक्त बनेंगे। कोई बनना चाहता है? क्यों? इनके मन में हीन भावना है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अच्छा देखो, लगता है कि भगवान वैकुंठ में, हम संसार पंख में पड़े हुए हैं, तो दूरी बहुत है, तो मिलने की आशा नहीं बनती है। तो श्रुति भगवती ऐसे जीवों को जो भगवान से आशा तोड़ बैठे हैं, अपने को हीन भाव में ग्रस्त कर रखे हैं, उनको आश्वासन देती है श्रुति। श्रुति भगवती कहती हैं, अरे भाई तुम निराश मत हो, भगवान तुम्हारी ही जाति के हैं, द्वा सुपर्णा, तुम भी पक्षी वो भी पक्षी है। तब उसने कहा, महाराज ये बताओ, एक जाति के हैं तो क्या हुआ? एक जाति के बाली सुग्रीव नहीं थे का? कपार फोड़े हुए करते रहे रोज रोज जो है। बोलिए, अभी भी कि जिसके घर में 2 बच्चे होते हैं, रोज लड़ाई रोज झगड़ा जो है, तो एक जाति के हैं फिर भी। और दूसरी बात, इतने दिनों से हमारा उनका वियोग है। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते नाना दुख पायो। तो इतने दिनों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, पता नहीं फिर कब मिलेंगे वो। तब श्रुति भगवती कहती है, सयुजऊ, तुम भगवान से नित्य मिले हो, तुम्हारा वियोग हो ही नहीं सकता है। ये सयुजऊ का नित्य संयुक्तौ, तुम भगवान के साथ हमेशा हो। फिर कहते हैं चलो हमेशा है तो क्या हुआ, बाली सुग्रीव हमेशा साथ में रहता है, फिर भी रोज लड़ाई होती रही उनकी। साथ में रहने से लड़ाई नहीं होती, कहीं लिखा है? आश्रमों में देखिए कुछ न कुछ खटर पटर चलता रहता है, साथ में रहते फिर भी खटर पटर चलता। अच्छा, आश्रम में चलो एक तरह से ठीक भी है, क्यों? सबका खून अलग अलग है। घर गृहस्थी में देखो 4 भाई हो तो रोज लड़ाई तू में रोज चल रहा है, वहाँ तो एक खून है। साधु में तो फिर भी ठीक है, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अगर थोड़ा उसे जल्दी खटपट नहीं होता है महात्माओं में। कभी कभार कुछ हो गया, खटपट भी थोड़ी थोड़ी बात के, कोई लंगोटी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई कमंडल के, कोई ज़्यादा खटपट नहीं होता। हमारा कमंडल को छूते तूने, हमारी लंगोटी कहाँ चलेगी, बस यही सब महात्मा, और कोई महात्मा में नहीं होता। वहाँ तो कब क्या क्या होता है। तो एक साथ रहने पर भी सामंजस्य बने, कैसे संभव है? वेद भगवान ने कहा, घबरा क्यों गए हो, हम बनाते हैं ना, भगवान से तुम्हारा कभी खटपट हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? सखायो, मित्र हो भगवान के तुम। अच्छा, मित्र में खटपट होता है कहीं? मित्र की सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या है? अपने दिल की बात लोग मित्र से कहते हैं, माँ बाप से नहीं कह पाते हैं। बोलिए, कोई बात होती है तो व्यक्ति अपने मित्र से कहता, वो मित्र जाके बाप को बताता, महाराज आपका बेटा ये चाह रहा है, हमारी बात मान। उसको ऐसा मित्र की बात मित्र से कहेगा, वो मित्र में इतना विश्वास होता है। तो तुम भगवान के मित्र हो। और देखो, जितने संबंध गोस्वामी जी ने गिनाया है, मोहितो ही नाते अनेक में 9 संबंध है जीव ईश्वर का। 9 संबंध में भगवान ने किस संबंध को स्वीकार किया बताइए? हम लोग रोज त्वमेव माता च पिता बोलते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया क्या पता। पर एक संबंध भगवान स्वीकार करते हैं, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम्। भगवान कहते हैं कोई मित्र बनकर हमारे दरबार में आ जाए, 1000 दोष क्यों न हो, मैं उसका त्याग नहीं करता। तो सबसे बड़ा संबंध मित्र वाला हुआ कि नहीं हुआ बताइए? पुत्र गलती करता है तो लोग तमाचा जड़ देते हैं, और मित्र गलती करता तो कोई मारता है जल्दी? बोलिए,
अगर मित्र कोई गलती कर दे, अरे भाई तुम्हारे मित्र कैसा करते हो, ईश्वर श्लोक को एक बार दिखा है। कौन सा? ये जो भी बोले, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। न मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात्। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सता मेतद अगर्हितम। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सता मेतद अगर्हितम। तो पहले श्रुति ने कहा तुम भगवान के जाति के हो, फिर कहा भगवान से नित्य मिले हो, तुम्हारा वियोग नहीं संभव है, और फिर क्या कहा, तुम उनके सखा हो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। फिर उसके मन में हुआ चलो भाई सखा तो हैं भगवान के, पर ये बताओ वो वैकुंठ में निवास करते हैं, हम इस संसार पंख में डूब रहे हैं, तो सखा से क्या मतलब है भाई? देखो सखा मदद कब करता है? जब पास में हो तब न मदद करेगा। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, एक सखा जो है एक घर में गया, वहाँ जाके फंस गया। अब वो जो है बड़ी संकट में आ गया, हमारी दुनिया भर के आफत उसके ऊपर आ गई, तो पत्र लिखा, किसी के द्वारा भिजवाया, तो दूसरे मित्र के पास पत्र पहुंचा, तो उसने मित्र ने कहा देखो हम तुम्हारी सारी सहायता कर सकते हैं, पर एक बार हमारी शरण में आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ। तो आने के लिए तो उसको पड़ेगा ही, तभी तो होगा, अन्यथा पत्र तो मिल गया, लेकिन वो मित्र ऐसा है कहता तुम ही को आना पड़ेगा, हम नहीं आ सकते, बस एक बार आ जाओ तो सारा काम बन जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ है, ये जीव सोच रहा है भाई हम पंख संसार में हैं, भगवान वैकुंठ में तमह पारे व्यवस्थितम, तो सखा होने के बाद भी हमको क्या लाभ है, कैसे आशा करें? तब श्रुति ने कहा तुम ये क्यों समझ रहे हो भगवान वैकुंठ में? भगवान कहाँ नहीं है, और तो और समानम वृक्षम परिसस्व जाते, एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हो। अब एक ही वृक्ष पर कितनी दूरी होगी जरा बताइए? जीव भी हृदय में रहता है, जीव हृदय देश में रहता है, भगवान कहाँ रहते हैं? सप्रभु असद हृदय अभिकारी, भगवान भी हृदय में है, जीव भी हृदय में है, तो कितनी दूरी है बताओ? साथ में है। तब जीव को लगा भाई भगवान साथ में हैं, हमारे सखा हैं, हमारे जाति के हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? बड़ा कष्ट तो इसी बात का है, सन्मुख है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी यही संसार को भयो मोतिया बिंद। सामने है पर मिल नहीं रहे हैं, क्या किया जाए? तब दूसरी श्रुति आश्वासन देती है, अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे। भगवान से मिलने का साधन क्या है? उनका नाम है। अच्छा कोई आया हो, नाम जानता हो, पहचानता न हो, जोर जोर से चिल्लाए तो नामी दौड़ के आएगा कि नहीं बताओ? पूछेगा भाई क्या बात है बताइए, हमारा नाम अमरेंद्र है, बोलिए किसको क्यों बुला रहे हैं आप? तुरंत बताएगा वो। नाम में विशेषता है, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे। आप देखे नहीं उसको, पहचानते भी नहीं है, लेकिन नाम बोलना शुरू कर दीजिए। नाम अगर 2-4 बार बोले तो आदमी दौड़ के आएगा, सब काम छोड़ कर भाई क्या बात है क्यों बुला रहे हैं? ये नाम की महिमा है। तो भगवान वेद भगवान कहते भाई भगवान से मिलना हो उनको तो उनका नाम का आश्रय लो। भाई मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पुकारोगे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। तो इस श्रुति का श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने इस प्रकार से भी अर्थ किया है द्वा सुपर्णा का।
अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्याद्या। अभी जो भगवान की जो माया है ना, ये 3 रंग की है। कहने के लिए एक है, लेकिन लोहित माने लाल, शुक्ल और कृष्ण माने काला। त्रिगुणात्मक जगत है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। ये 3 गुण समझ लीजिए, 3 रंग समझ लीजिए। स यद जयाति स तु जीवा यद यस्मात् अजया मायया अजाम अविद्याम अनुसयित। ये जीव अजया, अजा मने माया, माया से संपृक्त हो गया है। अनुसयित का अर्थ किए हैं आलिंगित, माया को अपना मान करके माया से चिपक गया है। माया अपना मानती है कि नहीं, इससे मतलब नहीं, हम अपना मानने लगे। जैसे बंदर चना देखा तो उसको लालच आ गई तो मुट्ठी में भर लिया, और निकाल रहा तो निकल नहीं रहा हाथ गले उसे घड़े से, तो चिल्ला रहा है। वो समझ रहा है कोई पकड़ थोड़ा लिया है, कोई पकड़ा है हाथ, स्वयं पकड़ा है चना को भर लिया है, लेकिन भरने के बाद उसको लग रहा है कि हमारा हाथ कोई पकड़। इसी तरह हम माया से हम चिपक गए हैं, और माया से पूछो वो किसी को नहीं सोचती है, हम ही माया को अपना। तो संसार के लोगों का आप कभी अनुभव करिएगा, आप अपना मानते हैं पर वो अपना वो नहीं मानते। अभी वाल्मीकि जी का भक्तमाल में चरित्र आएगा। वाल्मीकि जी डकैती डालते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, कमा के ले आ रहे हैं। जब नारद जी ने कहा जरा पूछ के आओ घर वाले तुम्हारा साथ देंगे, और जब पूछते हैं तो कहते हैं हम क्यों देंगे, तुम जानो, तुम्हारा कर्म जानो, जो जस करे तो तस फल छाका, यही उतार दे दिए सब। जब वो उन्होंने सुना जो जस करे सो तस फल चाखा, तब उनको लगा हम इनको अपना मान रहे हैं, ये हमको क्या कह रहे हैं जो। तब उनको ज्ञान हुआ। ठीक है, स्थिति माया की है, हम माया में चिपक गए हैं, माया से कोई मतलब नहीं है। तो श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं सजीवा अजया माया अनुसयित आलिंगित ततः गुणांश्च देहेन्द्रियादीन जुसन सेवमानः। माया के चक्कर में पड़ने का मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इतना तगड़ा हूँ, ये मोटा हूँ, मैं बड़ा पहलवान हूँ, इस प्रकार से शरीर में भी अध्यस्त बुद्धि हो जाती। परिणाम क्या होता है, शरीर को अपने स्वरूप मान लेने से तद धर्म योगा, शरीर का सारा धर्म अपने अंदर आ गया। और फिर शरीर के कर्मों के फल का भोगते हुए अपेत भगः, भग मने ऐश्वर्य, जो जीव का स्वाभाविक धर्म है। जीव का स्वाभाविक धर्म क्या है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। जैसे भगवान कभी मूर्छित नहीं होते हैं, भगवान कभी उदास नहीं होते, ऐसे जीव भी उदास नहीं है। लेकिन अब करे क्या, वो माया के चक्कर में पड़ गया, शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, इसने अपेत भगा। अपेत भगा का अर्थ किया पिहितानंदादि गुणः, जीव का जो आनंद गुण है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जीव चेतन है, अमल है, सहज है, सुख राशि, ये सब गायब हो गया। पिहितानंदादि गुणः, पिहित मने ढक गया उसका गुण से, पर्दा लग गया। सन मृत्युम संसारे भजती मने प्राप्नोति, फलतः तद विषयम एव कर्म कांडम करोति। अब शरीर के पोषण में ही रातों दिन लगा है, परिवार के पोषण में लगा है महाराज, क्यों उससे आगे कुछ दिख नहीं रहा। पुरंजनोपाख्यान में क्या है, पुरंजन रातों दिन पुरंजनी के चक्कर में पड़ा बुढ़ापा आएगा, उसको मालूम नहीं पड़ा, एकदम जर्जर हो गया। तब उसको लगा अरे अब शरीर खोखला हो गया, तब क्या होगा, पुरंजनी का चिंतन करके मरा तो पुरंजनी बन गया, स्त्री बन गया। ये हो रहा है। और भगवान त्वमुत त्वम तू जहासी ताम अजाम, जीव माया के चक्कर में पड़ गया, लेकिन भगवान उसको छोड़ दिए, माया को नहीं पकड़े।
क्यों? ननु सा मय्ये वस्ति कथम त्यागा। श्रुति भगवती कहती आपने माया को छोड़ दिया, जीव माया को पकड़ लिया। जीव जब माया को पकड़ लिया तो परिणाम क्या हुआ? तब ते जीव भयो संसारी, संसारी हो गया। और भगवान माया के चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए भगवान वैसे रह गए। तो भगवान पूछ रहे ये बताइए माया कहाँ है? तो श्रुति ने कहा मायापति भगवान आप ही तो मायापति हैं। तो मायापति जब मैं हूँ, माया मेरे पास है, तो त्याग कैसे होगा? जो साथ में रहेगा उसका त्याग होगा? साथे में रह रहे तो त्याग कैसे कर सकते हैं? अब कबीरदास जी त्याग की परिभाषा बदल देते हैं, साथ में रहने पर भी त्याग संभव है। कैसे? सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। साथ में है, सती जी बगल में बैठी हैं पर मतलब नहीं है। उत्तम त्याग है मन का त्याग, मन से उतार दिया, चित्त से एकदम, कहते हैं ना नजरों से गिराना, ना नजर से गिरा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ननु सा मय्ये वस्ति कथम त्यागा तत्राह अहिरीव त्वचम। सांप और सांप का केचुली, सांप का केचुली जो है सांप के शरीर में चिपका, पर उसे उसको मतलब है कोई? कभी कभी आपने देखा होगा जैसे चोट लग जाता है तो काला हो जाता है काला। अब बाद में वो धीरे धीरे, लेकिन जब वो उसका दर्द ठीक हुआ तो काला है, नाखून निकल, आपको मालूम पड़ता है, धीरे धीरे निकल के गिर जाता है और फिर दूसरा उसमें आ जाता है। तो सांप का केचुल सांप पहना, धीरे धीरे कब गिर गया कहाँ गिर गया कोई मतलब है नहीं। तो जैसे अहि त्वचम, जैसे सांप अपने केचुल को गिरा देता है किसी भी प्रकार की मोह माया, इसी तरह से आप माया से सर्वथा निर्लिप्त हैं। अयम भावः यथा भुजंगः स्वगतमपि कंचुकम गुण बुद्ध्या नाभिमन्यते। जैसे सांप अपने कंचुक को, कंचुक माने एक प्रकार से कोट होता है ओढ़ने वाला साधन, तो केंचुर उसके सांप के शरीर में चिपका हुआ है, तो कंचुक की तरह चिपका है, फिर भी उसके प्रति उसको अभी कोई माने आसक्ति नहीं है, न अभिमन्यते। तथा अजाम नहीं निरंतराहलादि संबित कामधेनु वृंदपते अजया कृत्यम। आप जो स्वयं आप तो समस्त सर्व काम है, तो आपसे आजा का कोई प्रयोजन नहीं है। भाई जो पूर्ण है उसको कुछ भी दे दो, क्या मतलब है? अब महाराज क्या आ रहा है, कोई ये चढ़ा तो महाराज जी कहाँ तक बटोर के रखे, ले रखो, कोई कहाँ फेंक दिया किसको दे दिया, उनसे क्या मतलब है? तो वही कह रहे हैं नहीं निरंतराहलादि, जो निरंतर आह्लाद स्वरूप है, नित्य ज्ञानवान भगवान, उनको माया से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए ताम उपेक्षा से परिणाम क्या हुआ? माया की उपेक्षा करने से आत्तभगा। अब देखिए दोनों का विशेषण, उधर अपेत भगा था जीव के लिए, अपेत भगा माने उसका जो ऐश्वर्य वो ढक गया था, शून्य हो गया था ईश्वर से। मैंने इतना दुख भोगता है हमारा, ते ही कारण नाना दुख पायो। अब भगवान को कहाँ कोई दुख होता है? इसलिए आत्मभगा नित्य प्राप्त ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य आपको सदा प्राप्त रहते हैं। महसी परमैश्वर्ये अष्टगुणिते, जो परम ऐश्वर्य है, अष्टगुणिते का अर्थ है अणिमादि अष्ट सिद्धि, विभूतिमती महीयसे माने विराज से। आप अपने नित्य ऐश्वर्य में संपन्न रहते, सदा प्रसन्न मुद्रा में, और जीव जो है माया को पकड़ करके संसारी हो जाता है। कथम भूतः अपरिमेय भगः, अपरिमित ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य अपरिमित है, असीमित है। नहीं अन्य सामिव देश कारादि परिच्छिन्नम, जैसे राजा हैं, महाराजा हैं, चक्रवर्ती हैं, इन लोगों का वैभव क्षणिक है, सीमित है, लेकिन भगवान का असीमित है, कोई और छोर नहीं है। अब आप इतने से समझ लो, त्रिपाद विभूति भगवान विराजमान है।
एक पाँव में सारा ब्रह्मांड है, जितना आप सोच सकते हैं 14 भुवन। तो एक पैर अगर 14 भुवनात्मक है तो 3 पैर कैसा होगा, आप कल्पना करिए। इसलिए भगवान का ऐश्वर्य अपरिमित है। राजा बलि ने कहा महाराज एक पैर में हमारा सारा धन हो, 2 पैर में, 2 पैर में अगर हमारा सारा धन हुआ तो ये धनी कितने पैर का होगा जरा बताइए आप। डबल तो हो ही गया ना, है कि नहीं, दूना भी हो सकता है। इसी तरह से अपरिमित ऐश्वर्य न तो परिपूर्ण स्वरूपानुबंधित्वात् अपरिमितम। अपरिमित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। नृत्यंती तव वीक्षणांगणयता काल स्वभावादिभिर्भावान् सत्वरजस्तमो गुणमयान्मीलयन्ती बहून्। ये माया का वर्णन श्रीधर स्वामी पद्यानुवाद करके कर, जो भगवान के वीक्षण में इशारे मात्र पर नाचती है। देखी माया बहुविधि गाढ़ी, स्वामी जी ने लिखा है। तो जो माया सारे जग, जो माया सब जगह ही नचावा, सारी दुनिया को नचाने वाली वो माया तब वीक्षणांगणतया नृत्यंती, केवल आपके इशारे पर नृत्य करती है और अनेक भाव सत्व रजोगुण आदि का उत्पादन करती है। मामाक्रम्य पदा शिरस्यति भरम संवर्धयन्त्यातुरम माया ते शरणं गतोऽस्मि हरे त्वामेव तां वारय। ऐसी माया माम पदा आक्रम्य, श्रीधर स्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, वो माया हमारे सिर पर पैर रख करके हमें कुचलना चाहती है। संवर्धयन्ती आतुरम, इतना संवर्धन कि मैं आतुर हो गया हूँ। इसलिए हे नृहरे त्वामेव शरणं गतोस्मि, मैं आपकी शरण में हूँ। तो क्या करें, ताम बारय, आप माया को बचा लीजिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का बड़ा सुंदर दृष्टांत इस पे है। उन्होंने लिखा है अपनी वाणी में, उनका आता है कि एक बार एक मित्र, माया का उदाहरण देकर समझाते हैं, अपने मित्र से मिलने गया। अब मित्र के दरवाजे पर भयंकर खतरनाक कुत्ता था महाराज। जैसे वो पहुंचा मित्र के द्वार पर, अब कुत्ता भों 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 करके दौड़ा। टूट पड़ते हैं कुत्ते महाराज। अब वो बेचारे घबरा गए, क्या करें। अब कुत्ता मानी ना, दौड़े जा रहा है। अब संजोग ये था कि बंधा था कुत्ता, खुला होता तो काट दिया होता, बंधा था। तो उन्होंने क्या किया, मित्र को आवाज़ लगाई, अरे मित्र कहाँ हो, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, देखो इस कुत्ते को, मुझे परेशान कर रहा है। तो अपने मित्र की आवाज़ को मित्र ने पहचान लिया और जैसे उसने पहचाना वहीं से आवाज़, चुप, शांत हो जा। उसने कुत्ते को डांटा। आज जब मित्र ने कुत्ते को डांटा तो कुत्ता जानते क्या करने लगा, अब ऐसे ऐसे पूंछ हिलाने लगा। पहले तो खौं खौं कर रहा था, काटने के लिए दौड़ रहा था। और जब मित्र, उसके मालिक ने डांटा उसको, तब अब उस मित्र के सामने ऐसे, कुत्ते ऐसे देखते हैं, उनका मन करता चाट लें। कुत्तों का स्वभाव बड़ा विलक्षण होता है हमारा। अगर जिसको अपना मानते हैं उनके सामने ऐसे पूंछ हिलाएंगे, ऐसे ऊपर करेंगे मुँह, हम आपको चाटना चाहते हैं। अब ऐसे भाव प्रकट करने लगा। फिर वो मित्र जो है क्या, स्वामी को अपने मित्र से मिला। ये दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है, ये माया कुतिया जैसे ही है महाराज। किसी जीव को भगवान के सन्मुख नहीं आने देती है। जैसे जीव भगवान के सन्मुख आना चाहता है, माया टूट पड़ती है उसको, दुनिया भर का प्रलोभन देती है महाराज। लेकिन जीव जब घबरा जाता है और आर्त होकर के भगवान को पुकारता है, देखो भगवान गीता में क्या कहते हैं,
दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जब जीव आर्त होकर भगवान को पुकारता है तब भगवान माया को कुचल देते हैं, माया बाधा बंद कर। अब देखिए, पहले माया बाधिका थी, लेकिन जब भगवान ने उसको अंकुश लगाया तो वो साधिका हो गई। जैसे कुत्ता प्रेम प्रदर्शन करने लगा, इस तरह से जो है ना माया जो है, तो वही कारण श्रीधर स्वामी कह रहे हैं ये माया आपकी है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, महाराज हम बड़ा प्रयास करते हैं पर ये समझ नहीं रहा है। समझेगा कब, जब प्रेरक प्रभु बर जाए। आप ही तो सबके प्रेरक हैं, जब तक आप नहीं संभालेंगे ये संभलने वाले नहीं हैं। इसलिए आप ही कृपा करिए। माया ते शरणम, ते माया, ये माया आपकी है और हम ते शरणं गतोस्मि, हे नृहरे त्वमेव बारय, आप ही इसको बचा सकते हो। भगवान ने चाहे महाराज वही माया से पर नहीं, कौन पर सूर्य बिरंच का मोही को है बपुरायान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद।